शिवपाटी कोलुव्रत के जन्म के वर्ष में चंगेज खान की सेना ने कालका नदी पर रूसी सेना को हराया था। फौज ने पकड़े गए रूसी राजकुमारों और रईसों को जीत की दावत के दौरान एक मंच के नीचे रखकर उन्हें कुचलकर मार डाला, लेकिन रूसियों के हौसले को कुचल नहीं सका। दूसरे लोगों की तरह कोलुव्रत भी एक योद्धा बनना चाहता था। मूवी शुरू होती है जंगल में एक सेना की टुकड़ी दिखाई जाती है जो जंगल में शिकार के लिए आई है। इसमें एक छोटा बच्चा भी होता है जिसका नाम कोलुव्रत है। वो सेना में भर्ती होने के लिए अपनी कला दिखाता है और इसमें एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम नास्त्या है। ये लोग जब आगे जा रहे होते हैं तब इन पर हमला होता है और इस हमले में उस सेना की टुकड़ी की हार होती है जिसमें वो छोटा बच्चा कोलुव्रत था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। इसमें हम एक आदमी को देखते हैं जो एक घर में सोया हुआ है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो और कोई नहीं बल्कि उस सेना की टुकड़ी में जो छोटा बच्चा कोलुव्रत था, ये वही है। वो तब छोटा था, अब ये बड़ा हो गया है। ये चिल्लाता है, तब एक लड़की दौड़ती हुई आती है और उसको शांत करती है। ये लड़की वो छोटी बच्ची नास्त्या है और ये कोलुव्रत की बीवी है। ये अपने घर में होते हैं। कोलुव्रत को एक बीमारी है। वो जब रात को सोकर सुबह में उठता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता। कल क्या हुआ था और वो खुद कौन है वो सब भूल जाता है। इसीलिए उसकी बीवी नास्त्या उसके हाथ बांध देती है जब वो सो जाता है, और जब वो सुबह उठता है तब उसकी बीवी उसको याद करवाती है। तब उसे सब याद आता है। कोलुव्रत अभी राजकुमार की सेवा में सूबेदार है। तब एक सैनिक कोलुव्रत को बुलाने आता है कि हमें राजकुमार ने बुलाया है। फिर ये दोनों घोड़े पर बैठकर राजमहल के लिए रवाना होते हैं। राजमहल पहुंचकर कोलुव्रत राजकुमार से मिलता है। फिर तब सामने से एक टुकड़ी उनकी तरफ आ रही होती है। तब सेनापति सब सैनिकों को तीर चलाने के लिए तैयार करता है। जब वो हुक्म मांगता है तो राजकुमार कोलुव्रत को पूछते हैं, तो कोलुव्रत रुकने के लिए कहता है। फिर पता चलता है कि ये टुकड़ी तो इन्हीं की है। कोलुव्रत सेना के जवानों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तब वहां पर छोटे राजकुमार आते हैं। वो कोलुव्रत को कहते हैं कि मैं 5 आदमियों को हरा सकता हूं, मगर छोटे राजकुमार हार जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। कोलुव्रत अपने घर में आता है और अपनी बीवी को एक सीटी देता है जो वो हर रोज करता है, मगर उसे याद नहीं रहता है। जब उसकी बीवी सीटी एक बॉक्स में रखती है तब वो उस बॉक्स में देखता है तो उसमें बहुत सारी सीटियां थीं। तब उसे समझ आता है कि मैं हर रोज सीटी देता हूं। फिर सब लोग चर्च में जमा होते हैं छोटे राजकुमार के बेटे के नामकरण के लिए। तब वहां पर एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है कि हमारे थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी सेना ने डेरा डाला हुआ है। ये सुनकर सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं। फिर जब यह लोग किले के ऊपर जाकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी सेना थी। ये बाटू खान की मंगोलियन सेना थी। फिर राजकुमार फैसला लेते हैं कि यहां से कुछ लोगों को उनकी छावनी में लेकर जाओ और उन्हें तोहफे दो। फिर राजकुमार कोलुव्रत के घर पर जाते हैं और कोलुव्रत को बाटू खान के पास जाने को कहते हैं। तब वहां पर कोलुव्रत की बीवी आती है और रोकर कहती है कि कोलुव्रत को वहां पर मत भेजिए, क्योंकि वह जब सुबह उठता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है और सब तहस नहस कर देता है। तब कोलुव्रत एक कमरे में उसकी बीवी को बंद कर देता है। दूसरे दिन कुछ लोग कोलुव्रत के साथ बाटू खान की छावनी के लिए रवाना होते हैं। सब लोग बाटू खान की छावनी में पहुंचकर बाटून खान से मिलते हैं और राजकुमार यूरी के भेजे हुए तोहफे कबूल करने कहते हैं। तब बाटू खान इन सबको खाने के लिए कहता है। खाते वक्त इन लोगों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। इसमें कोलुव्रत बाटू खान से कहता है कि हम अपनी जमीन के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। फिर बाटू खान वहां से चला जाता है और यह लोग नाचने गाने का मजा लेते हैं। ये लोग जब नाचने गाने देखने में व्यस्त थे तब इन पर हमला होता है। ये वहां से निकलकर बाटू खान की सेना से लड़ते हैं। इसमें छोटे राजकुमार की मौत हो जाती है। बाकी के लोग जंगल की ओर भाग जाते हैं। इन लोगों को जंगल में बर्फ का तूफान का सामना करना पड़ रहा था। तब वहां पर एक बहुत बड़ा भालू आता है। ये लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं, मगर तब भालू के पीछे एक आदमी था। उसने आवाज दी, कुछ भी नहीं करेगा। फिर वह आदमी इन सबको बर्फ की गुफा में ले जाता है। रात हो चुकी थी, इसीलिए सब लोग सो जाते हैं, मगर कोलुव्रत को एक डर सता रहा था कि अगर वह सो गया तो सुबह उठकर सब कुछ भूल जाएगा। वह उस आदमी से कहता है कि मुझे नींद ना आए, ऐसी कोई दवा है तो दो। जो आदमी इन सबको यहाँ गुफा में लाया था उसको। दूसरी ओर बाटू खान उनके कबीले पर हमला करने के लिए सेना तैयार करता है। सुबह होते ही ये लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में इन लोगों को धुआं दिखाई देता है तो ये लोग समझते हैं कि जंगल में आग लगी होगी, मगर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है कि ये तो हमारे कबीले का धुआं है। बाटू खान ने इन लोगों को पहुंचने से पहले ही उनके कबीले पर हमला कर दिया था और सब तहस नहस कर दिया था। यह देखकर सब लोग अंदर से टूट जाते हैं।
जब वहां पर पहुंचकर देखते हैं तो बस लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। इन लोगों में से किसी का भी परिवार जिंदा नहीं बचा था। फिर सब लोग मिलकर बजाने वाला बेल खींचकर बांधते हैं और कोलोव्रत बेल बजाता है। बेल की आवाज सुनकर इस कबीले में जो लोग बचे थे और छुप गए थे वह सब बाहर आकर जमा होते हैं। मगर बेल की आवाज सुनकर बाटू खान के सैनिक भी वहां जाते हैं। इनको देखकर सब लोग छुप जाते हैं और कोलोव्रत अकेला बेल के चौराहे पर खड़ा रहता है। बाटू खान के सैनिक कोलोव्रत को पकड़ने के लिए जाते हैं तो गुस्से से भरा हुआ कोलोव्रत इन पर 2 हाथ में तलवार लेकर इन पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते सब लोगों को मौत की नींद सुला देता है। बाद में सब लोग मिलकर आसपास के कबीलों के राजकुमार से मदद के लिए दूत भेजते हैं और बच्चों को एक महफूज जगह पर ले जाते हैं और बाकी के लोग बाटू खान की सेना को वापस भेजने के लिए नदी के पानी में दवाई मिलाते हैं। बाटू खान की सेना पानी पीती है और घोड़ों को भी पिलाते हैं। सब लोग घोड़ों के साथ जमीन पर गिरने लगते हैं। तब कोलोव्रत एक तीर मारता है जिसमें एक चिट्ठी होती है। यह देखकर बाटू खान का सेनापति एक टुकड़ी वहां पर भेजता है जहां से तीर आया था। मगर सेना की टुकड़ी कोलोव्रत के पास जाती है तो कोलोव्रत के बाकी के लोग छुपकर तीर से सबको मार देते हैं। तब कोलोव्रत अचानक बेहोश हो जाता है क्योंकि वह 3 दिन से सोया नहीं था। फिर कोलोव्रत को बांध देते हैं और उसको सोने देते हैं। फिर जब उसको रात को जगाते हैं तो सब कुछ भूल चुका था। फिर सब लोग मिलकर उसको याद दिलाते हैं और जो लोग मदद के लिए आसपास के कबीले के राजकुमार के पास गए थे उन्होंने भी मना कर दिया था। कोलोव्रत और बाकी के लोग डरावना भूतिया वेश बदलकर बाटू खान की सेना में जाते हैं और इस भूतिया वेश से बाटू खान के सैनिक बहुत डर जाते हैं। कोलोव्रत के लोग बाटू खान की सेना की बड़ी बड़ी गीलोलों से उनके ऊपर ही हमला करते हैं और बाटू खान घोड़ा लेकर एक ऊंची जगह पर जाकर यह नजारा देख रहा होता है। फिर सब लोग जंगल में वापस आते हैं और बहुत खुश होते हैं। सुबह में कोलोव्रत कुछ घोड़ों की आवाज सुनता है और उसी दिशा में भागकर देखने जाता है। जब वह जाकर देखता है तो उसी का भेजा हुआ दूत था जो बाटू खान की मंगोलियन सेना ने उसे दर्दनाक मौत दी थी। वह जब नजदीक और खुले में जाता है तो कोलोव्रत को बाटू खान की सेना उसे घेर लेती है। कोलोव्रत उनका सामना करता है मगर तब अचानक बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है और वह आदमी का भालू बाटू खान की सेना पर हमला करता है। इस हमले में बाटू खान की सेना भाग जाती है। जो भालू वाला आदमी था वो और उसके साथ करीब 50 लोग भी कोलोव्रत के साथ शामिल हो गए थे। लेकिन एक परेशानी थी। जो भालू वाला आदमी था उसके पास कुछ अनाथ बच्चे थे। इनका ये नदी के दूसरी दिशा में महफूज जगह पर ले जाना था। कोलोव्रत उनके साथ 3 लोगों को भेजता है और कहता है कि नदी के तट पर जाकर पाल लहेर देना जिसे नाव तेजी से आगे बढ़ेगी और बच्चे जब तक नदी के तट पर नहीं पहुंचते तब तक कोलोव्रत और बाकी लोगों को यहां पर रुकना होगा। ये लोग एक ऊंची चट्टान पर थे। यहां पर बाटू खान की सेना हमला करती है मगर सफल नहीं हो रही थी क्योंकि यहां पर बर्फी बर्फ था और ये लोग एक ऊंची जगह पर थे जिसे बाटू खान की सेना आसानी से ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। और कोलोव्रत उसी नाव का नदी के तट पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। कोलोव्रत बाटू खान के सेनापति की गर्दन उड़ा देता है। कोलोव्रत के काफी आदमी मारे जा चुके थे और ये लोग बहुत कम तादाद में थे। कोलोव्रत के एक एक आदमी काम हो रहे थे, फिर भी यह लोग बाटू खान की सेना पर भारी पड़ रहे थे। फिर बाटू खान इन पर बड़ी गुलेलों से हमला करता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर और गोले थे और तब बच्चों की नाव नदी के तट पर आ जाती है जिसे देखकर कोलोव्रत बहुत खुश होता है। मगर इस गुलेलों के हमले से कोलोव्रत के सब साथी मारे जा चुके थे और कोलोव्रत भी काफी हद तक जख्मी हो जाता है और वह भी लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। कोलोव्रत की बहादुरी और दिलेरी से बाटू खान प्रभावित हो गया था। वह अपनी सेना से कहता है कि इस बहादुर योद्धा की अंतिम क्रिया उच्च राजकीय बहादुर योद्धा की भांति की जाए।